नमस्कार, वेलकम टू स्टडी फाइंडर। आप सभी लोग का स्टडी फाइंडर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं चंदन सिंह, मैथ्स एजुकेटर, और आज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर इसमें 20 है। इसमें दो पार्ट में इसका सॉल्यूशन करेंगे। और इससे पहले कि आप लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास देख लो, इसमें जिसमें कि डिटेल से बताया गया है और इसमें कुछ एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर भी किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास में शेयर करो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। ये रहा आपका एक्सरसाइज 5.2 है ना, एनसीईआरटी बुक का है। जिसमें से हम लोग कुछ चीज़ पढ़ चुके हैं। जैसे ए एन निकालने के लिए फार्मूला बता चुका था, ए प्लस n-1 इंटू डी। ये हम लोग पढ़ चुके थे। डी क्या होता था? कॉमन डिफरेंस। एन होता था नंबर ऑफ टर्म्स। ए होता था फर्स्ट टर्म्स और ए एन होता है लास्ट टर्म। अब इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन को देखो। आप इसमें देखो 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। एक ये इस लाइन का एक क्वेश्चन है, ये वाला पूरा, ठीक है। फिर ये सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ये पूरा। यानी आपको ए दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में। ए दिया हुआ है आपका 7, डी दिया हुआ है आपका 3, एन दिया हुआ है 8 और आपसे ए एन पूछा जा रहा है। ए एन इक्वल टू वाट? तो ए एन का फार्मूला लगा दो। ए एन का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस n-1 इंटू डी। अब जो जो दिया हुआ है वो रख दो। ए दिया हुआ है 7, एन दिया हुआ है 8-1 और डी का वैल्यू क्या हो गया? 3। 7 प्लस 7 इंटू 3, 7 प्लस 21, ये मिल गया आपका 28। तो ए एन जो आ गया आपका 28 आ गया। तो ये फर्स्ट का बन गया, इसका फर्स्ट। अब सेकेंड में आ जाओ। सेकेंड में देखो, ये इसका दिया हुआ है इस तरह से, नीचे वाला सब ए है, ये डी को डिनोट कर रहा है, ए एन का डिनोट कर रहा है और ए एन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपको निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर ये देखो, ए दे दिया है आपका -18 और इसमें डी पूछ रहा है। डी क्या होगा? यानी डी इक्वल टू पूछ रहा है आपसे, तो डी व्हाट कर लो। और एन इक्वल टू 10 दिया हुआ है, तो एन लिख लो 10। और क्या दिया हुआ है? ए एन भी दे दिया हुआ है। ए एन क्या हो गया? लास्ट टर्म। ए वन भी आपका 0 दिया हुआ है। अब इसमें भी आप फार्मूला लगा लो ए एन का। ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन दिया हुआ है 0, ए का वैल्यू दिया हुआ है -18 प्लस एन दिया हुआ है 10-1 और डी आपको निकालना है। अब ये -18 को इधर भेज दो आप, तो ये +18 हो जाएगा और 10 में से 1 गया, 9d बन गया। और 9 से इसको 2 बार में कट कर लो, तो डी का वैल्यू क्या मिल गया आपका? 2। डी का वैल्यू 2। तो देखो फर्स्ट वाला जो फिल इन द ब्लैंक्स था इसमें 28 हो गया और यहाँ पे जो था ये 2 फिल हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। थर्ड में देखो ए फिल इन द ब्लैंक्स कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है आपका ए इक्वल टू व्हाट, मतलब ए क्या होगा ये निकालना है। और ये क्या दे दिया? ये थर्ड क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, ये वाला। डी दिया हुआ है आपका, डी इक्वल टू -3 और एन डी भी दे चुका है आपका 18 और ये 5 क्या दिया है? एन, यानी कि लास्ट टर्म। ए एन इक्वल टू दे दिया आपका -5। इसमें भी फार्मूला लगा लो आप। ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ये तो आपका मुंह पे याद होना चाहिए और अब मैं आशा भी करता हूँ कि आपको याद है। अब जो जो दिया हुआ है वो रख दो। -5, ए निकालना है तो ए रहने दो। एन दिया हुआ है आपका 18, 18 - 1 और डी का वैल्यू दिया हुआ है -3।
ठीक है। तो देखो ये -5 इक्वल टू ए प्लस ये 17 बन जाएगा, 17 इंटू 3 कितना बन जाएगा -51। अब ये प्लस माइनस माइनस तो ये बन गया -5 इक्वल टू ए -51। ठीक है, ए 51 बन गया। अब देखो ये 51 को इधर कर देते हैं हम लोग, तो -5 और इधर आएगा तो 51 हो गया प्लस में इक्वल टू ए, है ना। तो माइनस कर दो तो क्या आपको मिल जाएगा 46, यानी ए का वैल्यू भी आपका निकल गया 46, ए का वैल्यू निकल गया 46, देख लो, यानी यहाँ क्या होगा 46 होगा, ठीक है ना, 46 होगा। तो हम लोग 3 क्वेश्चन बना दिए हैं इसी का, 3 पार्ट में था, 3 क्वेश्चन बन गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखो आप, क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला देखो, ये वाला पार्ट को, इसमें देखो कि क्या क्या दिया हुआ, पहले ये गिवन लिख लेना आप। जब गिवन लिखोगे क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ देखो लिख लो गिवन, ए दिया हुआ है आपका -18.9, है ना, और ये डी वाला पार्ट हो गया टोटल, ये डी वाला पार्ट, ये डी दिया हुआ आपका -2.5, और एन निकालना है, एन इक्वल टू व्हाट, ये निकालना है आपको, और लास्ट टर्म जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 3.6, ठीक है ना, 3.6 दिया हुआ है। अब आप देखो इसको, क्वेश्चन को देखो इसको बनाता हूँ, ये वाला पार्ट में देखो क्वेश्चन को क्या क्या ये दिया हुआ है, तो फार्मूला लिखो पहले आप, ए एन इक्वल टू ए, आप लोग साथ साथ में बनाते जाओ और नोट्स बनाते जाना, समझ में नहीं आएगा तो नीचे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लग रहा है सेशन, फिर उसी हिसाब से जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा मैं उसे फिर से भी बताऊंगा। ए प्लस n-1 और इसको डी, ए एन दिया हुआ है 3.6, ए का वैल्यू हो गया आपका -18.9, एन निकालना है तो n-1 और डी दिया हुआ है आपका 2.5, यही है ना। टू 2.5 दिया हुआ है। चलो अब देखो यहाँ ये प्लस है, ये प्लस हो गया, अभी इसको प्लस में ले आओ इधर, तो 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू n-1 और इधर बच गया आपका 2.5, ठीक है, ये 2.5 बचा। अब ये दोनों को ऐड कर दो आप, ऐड करोगे 18 तो 22.5 आ जाएगा, और इधर आपका बचा n-1 2.5। अब ये 2.5 से इसको डिवीजन कर दो, है ना, तो ये डिवीजन करो 9 बार में, तो यहाँ बच गया आपका n-1 और n का वैल्यू हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 10 आंसर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बचा आपका, ये वाला, ए दिया हुआ है आपका, डी भी दिया हुआ है 0, एन दिया हुआ है 105 और ए एन निकालना है, डायरेक्ट ये फार्मूला दिया हुआ है और ये सब दिया हुआ है, ये निकाल लो, ठीक है, फार्मूला भी पता है आपको, ये होमवर्क रहा और ये आप अपने से बनाओगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। चलो अब पूरे क्वेश्चन को एक बार देख लो, यहाँ से 1 था, ये 2 है, ये 3 और ये 4, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है कि चूज द करेक्ट चॉइस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 13 टर्म ऑफ एपी क्या होगा, 13 टर्म ऑफ एपी क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखो जो जो पहले दिया हुआ है वो लिख दो, ये 10 को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म और ए इक्वल टू मिल गया 10, डी आपको कहाँ से निकलेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 - 10 कर दो, है ना, तो ये मिल गया आपका -3,
ठीक है, -3 मिल गया आपका। अब आपको चाहिए क्या, 13 टर्म। ये 13 टर्म है तो आपको n दिया हुआ है, n = 30। अब आप फार्मूला निकाल लो, A30 = A + n-1 × d। A दिया हुआ आपका 10, ये रुको रुको रुको, ऐसे होगा। n दिया हुआ आपका 30 -1 × d दिया हुआ आपका -3। ये यहाँ रख दो 10, 29 और -3, 10 -29 का टेबल 3 बार -87। अब 10 माइनस कर दो तो -77। 77 में देख लो कौन सा ऑप्शन है, सी आपका राइट आंसर हो गया। सेकेंड में देख लो, 11th टर्म ऑफ AP, 11th टर्म निकालना है आपका, AP का कौन सा होगा। इस सीरीज को देखो और इसमें से देखो 11th टर्म कौन सा है। तो सबसे पहले आप गिवन लिखो, गिवन जो फर्स्ट टर्म दिया हुआ था वो A हो गया, तो A = आपका मिल गया -3। D निकालने वाले अगला टर्म को माइनस पिछला टर्म से कर लेना, यानी -1/2 और -3 कर लो आप, तो क्या निकल गया आपका -1/2 + 3 हो जाएगा। यहाँ एलसीएम ले लो तो ये क्या बन गया 2 - 1 + 6 + 5/2, यानी D का वैल्यू आ गया 5/2। अब आपको चाहिए क्या 11th टर्म, यानी n = 11 दिया हुआ है, तो A11 निकाल लो। A11 निकालने के लिए A + 11 - 1 × D हो जाता है। तो अब रख दो वैल्यू सबका, A दिया हुआ है -3, ये बन गया 10 और D का लिख दो 5/2। यहाँ से 2 5 में कैंसिल, यहाँ बचा -3 और ये हो गया 5 × 5 25। 25 में से 3 को माइनस करो आप, तो मिल गया आपका 22। और देख लो ऑप्शन में 22 कौन सा है, राइट आंसर बी हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो गया। बस एक फार्मूला से ही सब बन रहा है, ये एक चीज़ ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। ये रहा आपका, इन द फॉलोइंग AP फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द बॉक्सेस। ये सीरीज दिया हुआ है आपका, इसमें मिसिंग टर्म को निकालना है। तो देखो ये क्या दिया हुआ है A1, ये हो जाएगा आपका A2 और ये क्या दिया हुआ है A3। ठीक है ना, A3 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखो आप, फर्स्ट में देखो तो इसमें A आपको दिया हुआ है 2। ठीक है, A2 यानी A2 निकालना है आपको, और A3 दिया हुआ है कितना 26। अच्छा, फार्मूला हम आपको बता चुके थे, जब इसको A बोलते हैं तो सेकेंड टर्म में A में D जोड़ देते हैं तो सेकेंड टर्म निकलता है, तो A + D, और ये कितना हो जाएगा थर्ड टर्म निकालने के लिए A + 2D। ठीक है, या तो फिर यहाँ ये नहीं याद है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। देखो देखो A2 दिया हुआ है, तो A2 का मतलब हो गया क्या, A2 का मतलब हो गया A + n-1 × D, तो n = 2। तो यहाँ देखो A2 का वैल्यू आपको पता नहीं है, तो A2 नहीं पता है, तो n बराबर तो पता है ना 2, तो यहाँ लिखो A + 2 - 1 × D। तो ये क्या मिल गया A2 A + D। A2 क्या मिल गया A + D, यानी A और D निकल जाएगा, D निकाल लेंगे तो A2 पता चल जाएगा। ये देखो A2। ठीक है, इसी प्रकार से A3 को आप क्या लिख सकते हो, A3 को आप लिख सकते हो A + 2D। ठीक है, कैसे लिख सकते हो, इस फार्मूला में 3 रख दो 2D आ जाएगा। अब A3 का वैल्यू आपको पता है 26 है ना, 26 पता है। A भी आपको यहाँ से पता है, देखो 2, तो यहाँ रख दो 2 + 2D। इसको इधर माइनस भेजो 24 और इधर मिल गया आपका 2D। 2 से इसको कैंसिल करो तो D बराबर मिला आपका 12। देखो D यहाँ से मिल गया और A2 निकालने के लिए पूछ रहा है सेकेंड टर्म फिल इन द ब्लैंक्स में,
तो A में D को जोड़ दो, यानी 2 + 12 कर दो, तो मिल गया आपका 14। तो यानी यहाँ जो होने वाला है आपका क्या होगा, 14। ठीक है। इसी प्रकार से सेकेंड को भी देखो। सेकेंड में आपको ये टर्म जो दिया हुआ है ए दिया हुआ है A2, A3 और A4 दिया हुआ है। तो आपको A भी नहीं पता है, A2 पता है आपको, ये पता है ना, A2 13 दिया हुआ है। तो A2 को आप क्या लिख सकते हो, A2 को आप लिख सकते हो, देखो यहाँ किस तरह से किए थे, ये वाला पार्ट में देखो A + D, तो लिखो यहाँ A2 को आप A + D लिख सकते हो। तो A + D और A2 का वैल्यू दिया हुआ है 13, तो इसको रख लो 13 और इसको इक्वेशन मान लो फर्स्ट। अब ये दिया हुआ है A4 दिया हुआ है, तो A4 को आप क्या लिख सकते हो, एक कम करके D में ऐड कर देना, A + 3D, है ना। और ये कहाँ से हो रहा है, इस फार्मूला से n-1 से। तो A4 का वैल्यू दिया हुआ है आपका 3, A + 3D, इसको मान लो इक्वेशन 2, है ना, इसको मान लो इक्वेशन 2। अब कैलकुलेट कर लो, आप कैलकुलेट कर लो इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड। फर्स्ट में क्या था, A + D = 13 और सेकेंड में है A + 3D = 3, माइनस कर दिए, तो A देखो कैंसिल हो गया और ये बन गया आपका -2D, और यहाँ से बन गया आपका कितना 10, प्लस में 10, यहाँ से कट करो 5, तो D का वैल्यू आपका क्या मिला, -5। D का वैल्यू क्या मिला आपका, -5। जब D का वैल्यू 5 मिल गया, तो अब D के वैल्यू को रख दो इसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में रखो, तो क्या मिल गया देखो, A -5 = 13, है ना। इस इक्वेशन में रख दिया हूँ, इस इक्वेशन में रख लो, इस इक्वेशन में देखो A + D का वैल्यू रख दो यहाँ, तो A का वैल्यू क्या मिल गया, 18। A का वैल्यू 18 मिल गया। तो आपको जो यहाँ फर्स्ट टर्म में जो मिलने वाला है आपका, ये जो आ गया A पूछ रहा था, तो ये मिल गया आपका 18। A2 आपको पता है, A3 निकालना है, तो A3 निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, A3 को आप क्या लिख सकते हो, A + 2D, A3 को 2D और A5 रहते A4D, तो A आपको पता है 18 और 2 × लिख दो D का वैल्यू, D दिया हुआ है आपका D देखो -5, यहाँ लिखो -5। तब आपको अब देखो -5, तो ये क्या हो गया, वैल्यू इसका क्या हो गया, 18 - 10, तो ये मिल गया आपका 8। ठीक है ना। तो ये जो टर्म आ गया आपका 8 हो जाएगा A3, है ना। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें थर्ड क्वेश्चन को देखो। थर्ड में देखोगे तो आपको क्या मिल रहा है, इसको A बोल सकते हो, A1 बोल सकते हो, ये A2 हो गया, A3 और ये A4। ये भी सेम है, A1 A2 A3, इसी जिस तरह से पीछे निकाले इसको भी आप बना सकते हो, है ना। किस तरह से देख लो, यहाँ मैं कुछ हिंट देता हूँ। A = 5 लिख लो। A2 पूछ रहा है आपसे, इसका मतलब ये हुआ कि A + D पूछ रहा है। A3 पूछ रहा है, इसका मतलब A + 2D आपसे पूछा गया है। A4 दिया हुआ है, इसका मतलब आपको A + 3D दिया हुआ है। अच्छा, A4 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, इसको कर लो, 9 दूनी 18, 19/2 इसको लिख सकते हो ना। तो यहाँ लिखो 19/2 = A का वैल्यू क्या है 5 और +3D। अब D को इधर माइनस में भेज दो, तो 19/2 - 5 = 3D। यहाँ से LCM इसका लो, तो 19 - 10 = 2 3D। तो यहाँ मिल गया 9/2 = 3D।
तो डी का वैल्यू क्या मिल गया, डी इक्वल टू मिल गया आपका 3/2। डी का वैल्यू मिल गया आपका 3/2। अब डी का वैल्यू निकल गया तो आप देखो यहाँ से A2 भी निकाल सकते हो, A2 निकाल सकते हो। A2 क्या है, A प्लस डी, तो A का वैल्यू 5 और D का वैल्यू 3/2। एलसीएम ले लो, 5 दूना 10, 3 13/2 है ना। तो यहाँ हो गया A2 हो गया कितना, 13/2। अब निकालना है A3 निकालना है तो A प्लस 2D कर दो। तो A का वैल्यू 5 और 2 इंटू 3/2, 2 कैंसिल, 5 में 3 ऐड करो 8। तो A3 कितना आ गया आपका 8। तो यहाँ जो फिल होगा वो 8 होगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह से सेम बन जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 को आप अपने से बनाना, इसको HW में लिख देता हूँ। कैसे, ये A1 दिया हुआ जिस तरह से देखो ना, ये 5 अभी जो बनाए 3 उसी तरह से सेम है। इसको A1 मान लेना, इसको A2 मान लो, इसको A3 निकालना है, A4 निकालना है और A5 निकालना है, और ये A6 दिया हुआ है। A6 और A से D का वैल्यू निकाल लेना, और AD आ गया तो A2 को क्या लिख सकते हो, A प्लस डी और A प्लस 2D, जैसे इस तरह से लिखे हैं उस तरह से बनाते चल जाना, ठीक है। एक और बना देता हूँ, लास्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो आप, ये A1 है, ये A2 है, ये A3, ये A4, A5 और A6 है। आपको A निकालना है। A2 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है 38। A2 को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस डी 38, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। और लास्ट में दिया हुआ है A6, तो A6 को आप क्या लिख सकते हो, A6 को A प्लस 5D लिख सकते हो ना, A प्लस 5D माइनस 22। इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड, और ये दोनों इक्वेशन को माइनस कर लो, आप माइनस कर लो, तो जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा, जो प्लस माइनस है वो प्लस बन जाएगा। ये बन गया आपका माइनस 4D इक्वल टू 38 में से ऐड कर दो इसको 60, ये 15। डी का वैल्यू क्या मिल गया आपका, -15। डी का वैल्यू आपका मिल गया -15। डी का वैल्यू -15, और इस डी को वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। तो इक्वेशन फर्स्ट में रखो ना, A प्लस डी इक्वल टू 38 है, यहाँ पे रखो A -15 इक्वल टू 38। अब A में इसको ऐड कर दो, 38 प्लस 15, तो ये कितना बन गया आपका, 8 5 13, 1 3 1 4 1 5, यानी 53। तो ये जो यहाँ बन गया आपका क्या मिल गया, 53। A तो आपका आ गया 53। अब जब पूछ क्या रहा है, A3 पूछा था आपसे, तो यहाँ निकाल लो, देखो साइड में कर देता हूँ। यहाँ निकाल देख देता हूँ, देखो पूछा गया है A3, तो A3 को आप क्या लिखते हो, A प्लस 2D। तो A का वैल्यू निकल गया आपका 53 प्लस 2 इंटू -15D का वैल्यू, ये 53 और -30, ये निकल गया आपका 23। A3 निकल गया, यहाँ निकल गया 23। इसी प्रकार से A4 भी आप निकाल सकते हो। A4 निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा A प्लस 3D। तो A का वैल्यू रखो 53 और 3 माइनस कर दो -15, तो -15 करोगे तो यहाँ 53 -45, तो 5 3 8, यहाँ मिल गया आपका 8 मिल गया, है ना। तो यहाँ हो गया 8। इसी प्रकार से इसको भी निकाल सकते हो A5 करके, A प्लस 4D कर लेना, वो भी निकल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, इसमें कह रहा है कि विच टर्म्स AP 38 38 और ये 78, कह रहा है जो 78 है वो कौन सा टर्म है, कौन सा टर्म पूछ दिया, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स पूछा, इसका मतलब हुआ कि n इक्वल टू वॉट। तो अब ये सीरीज में से आप देखो क्या क्या दिया हुआ है। A तो आपको पता हो गया 3, और D भी आपको पता है, 8 - 3 कर दो तो D निकल गया 5, और ये लास्ट टर्म दिया हुआ है, इसका मतलब an इक्वल टू 78 दिया हुआ है। आपको n का वैल्यू चाहिए, फार्मूला लगा दो,
ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन आपको पता है 78, ए आपको पता है 3, एन निकालना है और डी दिया हुआ है आपका 5। इधर 3 को माइनस कर दो, 78 माइनस 3 प्लस में तो इधर भेज सकता हूँ, ये बन गया आपका 5n और माइनस 5। ये कितना बन गया 75, और ये 5 इधर फिर 5 में आ जाएगा प्लस में, ये 5n, ये बन गया आपका 80 और ये 5n। यहाँ से कट कर दो, n का वैल्यू क्या मिल गया आपका 16, है ना। तो ये जो 78 है ये कौन सा टर्म आ जाएगा, 16th टर्म ऑफ AP, 16th टर्म ऑफ AP आ जाएगा आपका, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा आपका फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। इसमें भी वही चीज़ पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है आपसे, जो पीछे अभी बनाया है क्वेश्चन नंबर 4 उसी तरह से इसका भी है। तो देखो इसमें से क्या क्या आपको दिया हुआ ये पहले लिख लो। इसमें से A आपको पता है 7, D पता है कितना 13 में से 7 माइनस कर लो कितना हो गया 6, D का वैल्यू 6, और ये जो लास्ट टर्म है ये क्या हो गया AN दिया हुआ है आपका 205। अब आपको इसमें जो पूछा जा रहा है वो n इक्वल टू वॉट, n का वैल्यू पूछ रहा है। फिर से वही चीज़ करेंगे, फार्मूला AN A प्लस n माइनस 1 और D कर लेना आप। AN आपका दिया हुआ है 205, A का वैल्यू रखो यहाँ 7 प्लस n का वैल्यू निकालना है तो n माइनस 1 वही रहने दो, और D का वैल्यू आपको 6 पता है। अब ये 7 देखो प्लस में तो इधर माइनस में चल जाएगा ना, तो कर लो 205 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1। अच्छा यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, देखो ये 6 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन गया 6n और माइनस 6। इधर क्या आपका बन गया 7 को माइनस करो इसमें तो ये आ जाएगा आपका 198 इक्वल टू 6n माइनस 6। अब 6 इधर प्लस में चल जाएगा तो क्या बन गया 198 प्लस 6 इक्वल टू 6n, है ना। तो क्या बन गया आपका 104, सॉरी 204 डिवाइडेड बाई 6। अब इसको कट करो 18 और 6 चक 24, यानी n का वैल्यू क्या आ गया आपका n इक्वल टू 34, n इक्वल टू 34। तो ये जो आ गया 24 कैमे नंबर का है तो 34th नंबर है, 34th नंबर का है। तो ये आपका आंसर निकल गया। अब इसी प्रकार से इसको भी आप देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 का देखो, इसमें ये क्या दिया हुआ है a इक्वल टू 18 और ये हो गया आपका an, तो यानी an इक्वल टू लिख लो यहाँ पे -47, है ना। और d आप निकाल लो, इससे निकाल लो, ये क्या इस टर्म क्या बन जाएगा 15 दूनी 30 और 31/2, तो 31/2 और माइनस 18 कर लो, तो 31 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया -5/2 आ गया। तो यानी d का वैल्यू आपको मिल गया -5/2, ठीक है। अब d का वैल्यू जब आ गया -5/2 तो आपको n पूछ रहा है, n इक्वल टू वॉट, n निकालने के लिए फिर से फार्मूला लगा दो an वाला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो जो दिया हुआ है वो रख दो यहाँ पे, an का वैल्यू -47, a का वैल्यू दिया हुआ है 18 प्लस n आपको निकालना है और d का वैल्यू -5/2 दिया हुआ है। 18 को इधर माइनस में भेज दो तो क्या हो जाएगा -47 माइनस 18, और इधर बन गया आपका n माइनस 1 -5/2, इसको ब्रैकेट से ज़रूर बंद करना, -5/2। ये कितना बन गया 7 7 14 1 15 4 5 6 -65 बन गया, है ना,
-65 बन गया। इधर क्या हो गया आपका n-1 -5/2। अब देखो ये 5 से यहाँ से डायरेक्ट इसको कट कर सकते हो, माइनस माइनस भी ख़त्म हो गया और ये 13 बार में कट गया। और ये वाला 2 इसके साथ क्या चीज़ में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो ये बन गया 26 और इधर हो गया n-1। तो जब n का वैल्यू निकालेंगे तो ये 26 + 1 यानी आपको मिल गया 27वां टर्म, है ना, ये 27वां टर्म। तब देखो यहाँ क्या हो गया, ये जो 47 है ये सीरीज का 27वां टर्म है, सीरीज का 27वां टर्म है, ठीक है ना, 27वां टर्म है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ये रहा आपका चेक वेदर द, इसमें चेक करने के लिए बोल रहा है कि क्या 150 ये सीरीज का है या नहीं है, इस सीरीज का है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए आपको इस सीरीज में देखो, सीरीज को देखो और पता करो क्या क्या दिया हुआ है गिवन में। तो ए आपको पता है 11, डी आपको निकालना होगा 8 - 11, ये बन गया आपको कितना -3। और ये जो टर्म दिया हुआ है ये an दिया हुआ है, तो आपको लास्ट टर्म भी पता है -150। जब इतना पता हो तो फार्मूला रख दो, a + n-1 × d। an के जगह रखो -150, a के जगह रखो 11 और n-1 और d का वैल्यू रख दो -3, d का वैल्यू -3। ये 11 इधर माइनस में भेज दो तो क्या बन गया 150 - 11 = n-1 -3। ये बन गया आपका कितना -161। और इधर क्या बन गया आपका देख लो -3n, मल्टीप्लाई कर दो अंदर में और ये +3। अब ये +3 को इधर माइनस में भेज दो, चल जाएगा ना। तो -161 -3 = -3n। ये बन गया आपका -164 -3n। अब यहाँ से देखो ये कैंसिल हो गया, तो n का वैल्यू क्या आ गया आपका 164 / 3। 164 / 3, क्या 3 से ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो n का वैल्यू आ गया फ्रैक्शन में, n का वैल्यू आ गया फ्रैक्शन। जब फ्रैक्शन आ गया तो ये अब बताओ ना कि 2 3 4 5 6 7 चल गया, तो कोई 164/3 वाला कोई टर्म होगा क्या। तो n का वैल्यू हम पहले ही एक नोट पॉइंट में लिखाए हैं कि n का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, है ना, और ना ही निगेटिव में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, लिखो यहाँ n इज नॉट एन इंटीजर, यहाँ लिख जाओ। तो n का वैल्यू क्या होना चाहिए यहाँ पे ओनली क्या होना चाहिए इंटीजर में, n = पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया फ्रैक्शन में, देखो फ्रैक्शन में, जिस कारण से क्या हो गया n इज नॉट एन इंटीजर। सो -150 is not a term of this series, this AP, ठीक है। ये इतना आप लिख देना। जब फ्रैक्शन में आ जाए या नेगेटिव में आ जाएगा तो ये आपका AP का सीरीज नहीं होगा, ठीक है। आज 6 क्वेश्चन तक ही रहते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के और लास्ट 20 तक इसका 5.2 का पार्ट 2 सॉल्यूशन आएगा, उसमें हम लोग करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।